हम वाइटल बॉडी मेडिसिन यानी कि चक्र मेडिसिन की बात कर रहे हैं। और उसके कुछ एपिसोड्स हैं जिसमें हमने अपने जो प्रैक्टिकल पार्ट भी हमने डिस्कस किया। और अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ईगो एंड सेल्फ, यानी कि सीलियक प्लेक्सिस, यानी कि मणिपुर चक्र। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने जर्नल भगवत गीता की इंफॉर्मेशन दी, और उससे पहले ब्रो चक्र में भी रिमेम्बरिंग ऑफ धर्मा करके भी हमने बात की कि हमारा रियल में जो मीनिंग ऑफ धर्म है वो क्या है। और हमने ये बातें करने के बाद हमने कहीं गहरे तल पे ये बात समझ आई होगी कि जो ज्ञान के सेंटर्स हैं वो हमारी विशुद्धि चक्र से ऊपर के सेंटर्स, ज्ञान के सेंटर्स आते हैं, जहां पर हमें जो भी चीजें हमें इंफॉर्मेशन के माध्यम से या नॉलेज के माध्यम से या हम को एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखते हैं, तो वो ज्ञान के जो सेंटर्स हैं वो ऊपर हैं, और जो प्रेम का जो सेंटर है वो हमारा हार्ट है। और उससे नीचे के जो तीन सेंटर हैं वो हमारे कर्म के सेंटर है। अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो फिजिकलिटी है, हमने पिछली बार जो बात की थी कि जो हमारा भौतिक शरीर है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, और उसके अंदर जितने भी हमारे मणिपुर चक्र में जो ऑर्गन्स आते हैं, आप उसको वन बाय वन करके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस का नीचे वाला पार्ट आता है, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत के बाद अगर हम राइट साइड देखें तो लिवर आता है, और अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो स्प्लीन और पेनक्रियाज आता है, और उसके नीचे वाले हिस्से में देखें तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन के भी टू पार्ट आते हैं, जो कि हमारा जो ट्रांसवर्स कॉलन है, लॉन्गिट्यूडनल साइड है, वो हमारा इस मणिपुर चक्र में कवर होता है। तो ये हमारा जो फिजिकल जो पार्ट है उसमें गॉल ब्लेडर भी रह गया। तो ये जो 10 पेटल्स हैं, 10 पेटल्स मीन्स कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं जो 10, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हमने ये भी देखा कि जो जैसा ऑर्गन होगा उसका कलर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वैसे ही अंदर का जो सूक्ष्म शरीर का जो इथरिक बॉडी है, जो प्राण शरीर है, और जो एस्ट्रल बॉडी है, वो भी उसी कलर के होने लगते हैं। जैसे कि हमने पिछले बार जो बताया था कि कोई ऑरेंज कलर का है, कोई येलो कलर का पार्ट है, कोई रेडिश कलर का पार्ट है, कोई ग्रीनिश कलर का पार्ट है। और वो जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे वैसे हमारे भाव, और जैसे जैसे हमारे कर्म के अनुसार हमारी क्रियाएं होती हैं, उसी के अनुसार ही हमारे मणिपुर चक्र के ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे कि हमने पिछली बार जो बात की थी कि जैसे लुईस एल हे कि अगर हम अल्फाबेटिकली जो उन्होंने दिया कि अगर मान लो बैक एक में पेन है तो आपके कौन से बैक के एरिया में है, सेक्रम में है या लंबर में है, या आपके थोरेसिक रीजन में है, तो पर्टिकुलर एरिया में जो पेन है या पर्टिकुलर एरिया में जो डिसऑर्डर है वो पर्टिकुलर थॉट की वजह से है। ऐसे ही हमारे जो मणिपुर चक्र के जो ऑर्गन्स हैं उसमें हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जीज जो हमारे थॉट प्रोसेस के साथ फ्लो करती हैं, वो ही हमारी एनर्जीज वहां पे, यानी कि जो फिजिकल बॉडी है, जैसे कि ये हमारी अगर फिजिकल बॉडी है तो इसके चारों तरफ जो हमारी इथरिक बॉडी है, यानी कि जो प्राणमय शरीर है, वो प्राणमय शरीर, और उसके चारों तरफ जो एस्ट्रल बॉडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता रहता है। और वो जो एस्ट्रल बॉडी है वो भी मूवमेंट में रहती है, यानी कि हमें लगता है कि लिवर हमारा फिक्स पार्ट है, हमें ये लगता है कि जो स्टमक है वो हमारा फिक्स्ड पार्ट है, हमें ये लगता है कि जो इंटेस्टाइन है वो फिक्स्ड पार्ट है। लेकिन अगर हम हमारी ये प्रैक्टिस हो जाए कि
ये जो स्टमक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लिवर है, इसके जो चारों तरफ की जो बॉडी है वो हमेशा मूवमेंट में रहती है, और वो नॉन लोकल साइड है। नॉन लोकल का मतलब जो हमारी एनर्जीज दिखाई नहीं देती। तो हमने इस पार्ट को हमने पढ़ा। उसके साथ एक छोटा सा पार्ट और हमने बताया था कि जो रुडोल्फ स्टीनर है वो ये बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस रीजन है। अनकॉन्शियस रीजन का मतलब ये हुआ कि जो हमारी नेक से नीचे का जो पार्ट है ये अनकॉन्शियसली ऑटोनोमस सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर हम इसको मॉडर्न से कंपेयर करते हैं तो ये कहते हैं कि ऑटोनोमसली जो हमारे विचार आते हैं, और स्पेसिफिकली जो इमोशंस हैं, वो डीप रूटेड जो इमोशंस होते हैं वो हमारे मणिपुर चक्र के साथ ही इम्पेक्ट डालते हैं। ये रुडोल्फ स्टीनर की फंडामेंटल्स ऑफ थेरेपी में ये लिखा हुआ है। तो अनकॉन्शियस रीजन का मतलब ये हुआ कि हम उसको महसूस नहीं करते। अनकॉन्शियसली जो हमारे विचार चलते रहते हैं, हम खाली भी बैठे होते हैं तो हमारे कुछ विचार जब चलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम उन विचारों के साथ क्या हुआ होगा। जब विचार खत्म हो जाते हैं, हम उठ के कोई काम करने चले जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि उससे पहले के 1 2 3 4 5 मिनट जो हमने थॉट प्रोसेस में लिया उसका इम्पेक्ट हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर क्या पड़ता है। तो ये रुडोल्फ स्टीनर की जो थ्योरी है वो हमने थोड़ा सा उसको कोरिलेट करके बताया कि मणिपुर चक्र और नीचे के जो और दो चक्रास हैं वो हमारे अनकॉन्शियस रीजन में आते हैं। नीचे वाला तो मूलाधार तो और भी नीचे का जो विल पावर है उसमें आता है, अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ स्टीनर। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मणिपुर चक्र है, वो मणिपुर चक्र या हमारा सीलियक प्लेक्सिस, वहां पर अलग अलग हमारे जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी फीलिंग्स हैं। अब जैसे ही मैं फीलिंग्स बोलती हूँ तो आप समझिए कि ये प्राणमय शरीर की बात है, थॉट्स बोलती हूँ तो ये मनोमय शरीर की बात है। अब ये जो फीलिंग्स हैं ये सारी अपनी इंफॉर्मेशन सीलियक प्लेक्सिस के माध्यम से, सीलियक नोड के माध्यम से, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे ब्रेन में भेजते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिएक्शन करते हैं। तो मणिपुर चक्र थोड़ा सा लंबा इसलिए है क्योंकि उसी के साथ नीचे के जो दो चक्रास हैं वो भी मिले हुए हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं, उससे और जल्दी समझ आएगा। जैसे मान लो जो मूलाधार चक्र है वो हमारे जन्म स्थान से, हमारे कर्म स्थान से जुड़ा हुआ है। अब मान लो कि जो मूलाधार चक्र है वो हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड, हमारी जॉब रिलेटेड एरिया से भी जुड़ा हुआ है। अब मान लो कि मेरे पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, या मान लो कि अ, मेरे पास एक अच्छी बड़ी जॉब है, ऐसे मान सकते हैं, या मेरे पास मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरे पास पैसे ज्यादा हैं। अब मूलाधार चक्र में ये सब एरिया काउंट होते हैं। नीचे के एरिया जो एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं कि हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए, मतलब उसमें वो भाव नहीं आना चाहिए कि हाँ, हमें अटैचमेंट का भाव नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मेरे पास अगर पैसा ज्यादा है तो मैं सामने वाले को अपनी उस मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र यानी कि फायर एलिमेंट यानी कि ईगो के अकॉर्डिंग मैं तोलूंगा, तोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा ऑटोनोमस सिस्टम में, ये मेरा बेसिक मेरी सोसाइटी की जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सीखा। ठीक है। अब मैं सामने को जब तोलूंगा तो मेरे पास ईगो फैक्टर भी है, और मेरे पास वो मटेरियलिज्म का या मेरे पास वो मनी का फैक्टर भी है या बिजनेस का फैक्टर भी है। मेरे को वो तरीका ही नहीं आ रहा कि मैं अपने सामने वाले से कैसे बात करूं। बात ये नहीं है कि हमने मणिपुर चक्र की एक्सरसाइज सीख ली, और बात ये भी नहीं है कि हमने मणिपुर चक्र को जान लिया। बात ये भी नहीं है कि हमने सारी पुस्तकों को कंपेयर करके बता दिया। बात ये है कि हम उसको जीवन में कितना अपनाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या, जैसे ही हमारे अंदर पैसे का या बिजनेस का या जॉब का जब भाव आता है तो उसके अंदर कहीं अगर ईगो फैक्टर आता है
तो मेरा मणिपुर चक्र यानी कि मेरे वो ऑर्गन्स प्रभावित हो रहे हैं। आ रहा है आपको समझ कि वो थोड़े थोड़े जो मेरे जो फैक्टर्स हैं वो हमारी रोज की जर्नी में चलते रहते हैं, और ये सारे चक्रास का हमारा आपस में कनेक्शन रहता है। तो हमें अब ये बात सीखनी है कि ईगो जो फैक्टर है वो मणिपुर चक्र से, या जो सेल्फ का फैक्टर है, सेल्फ का फैक्टर क्या आएगा, जैसे ईगो का फैक्टर अभी एग्जांपल दिया, ऐसे ही सेल्फ का फैक्टर भी है। सेल्फ का फैक्टर ये है कि आपके पास पैसे हैं, आपको वो तरीका आ गया है अवेयरनेस में उस काम को करने का। जैसे मान लो कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी ब्रांडेड शॉप पे जाते हैं, तो आप 1 रुपया भी कम कराने की नहीं सोचते हैं। आप कहते हैं भाई इतना 441 रुपए का है तो 441 रुपए का ही पे करोगे, आपको पता है कि ये ब्रांडेड शॉप है और इसमें कम नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक रिक्शा वाले के पास जाते हैं और रिक्शा वाला या ऑटो वाला अगर हमारे से 15 रुपए मांगता है, तो हम उससे भी लेन देन करते हैं कि नहीं, 15 रुपए नहीं, 12 रुपए करना चाहिए। अब अपने आप को देखें कि आपकी ये एनर्जीज कहाँ 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 तक फ्लो करती है। जहां पर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर हमें आर्ग्यू करने से हमारी बात बन जाएगी या हमें आर्ग्यू करना चाहिए, हमें वहां पे दूसरी तरफ उसको, अगर हम सेल्फ में हैं, हम ईगो और सेल्फ की बात कर रहे हैं, सेल्फ में है तो हम उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके, अगर हम अवेयरनेस में हैं तो हम उस अवेयरनेस के माध्यम से अंडरस्टैंड करके हम अपने दोनों चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों चक्रास की एनर्जी में फर्क आएगा, वो इम्बेलेंस होंगी। क्योंकि ईगो है, नहीं भाई नहीं, मुझे तो 15 रुपए में जाना ही नहीं, तुम 12 रुपए दोगे तभी करूंगा। या हम जब ऐसी बातें करते हैं तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। अब हम इसी के साथ एक चीज मैं और कनेक्ट करती हूँ, जिसमें हम और जस्सी मैम, जब जस्सी मैम होती है तो वो कुंडलिनी की बात जब हमने करी थी, तो कुंडलिनी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पिछले एपिसोड में शायद ये बता कि जो सोलर एनर्जीज होती हैं उसमें 3 तरह की फोर्सेस इस धरती पर आती हैं, क्योंकि हम सोलर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो और इसीलिए 9 ग्रहों का इफेक्ट हमें, हमारे जो स्टार्स हैं उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, क्योंकि हम उस सोलर फैमिली के पार्ट हैं। ये भी हमें साथ में समझने की जरूरत है। अब जैसे कि 3 जो सोलर एनर्जीज थी उसमें एक थी फोहट, एक एक थी कुंडलिनी, और एक थी प्राण। तो प्राण की तो बात हम वाइटल बॉडी मेडिसिन में बार बार हम प्राण बॉडी की बात कर रहे हैं, हम कहीं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मोटे तौर पे हम उस फिजिकल बॉडी को सामने रखे हुए हैं। प्राण के साथ ही हमारी जो दूसरी बॉडी है वो है, हमारी दूसरी एनर्जी है कुंडलिनी, और तीसरी एनर्जी है फोहट। फोहट क्या होती है, फोहट एनर्जी होती है जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन कुंडलिनी वो होती है जो अवेयरनेस लाती है। अवेयरनेस लाने का मतलब ये है कि जैसे अब आज हमने अगर किसी से बात की और उसमें लिटिल बिट भी अहंकार आ गया, या हमने किसी से बात की और हमने बहुत चालाकी से उसके साथ बात कर ली, या हमने उससे बात की और उसमें हम ड्युअलिटी में उस थोड़ी सी बात को बना गए, ठीक है, वो व्यक्ति जा चुका हो, और हम जैसे ही अकेले बैठे होंगे पीछे से नॉकडाउन होना शुरू हो जाएगा कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो आपको अवेयरनेस की तरफ धकेलेगी कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने गलत किया और तुम्हें सुधार करना चाहिए।
आप कोई भी एग्जाम्पल अपना, जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे अंदर वो आवाज वॉइसेस आनी शुरू होती हैं तो वो ईगो को भी कट डाउन करना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है। प्रैक्टिस करना एक अलग बात है मणिपुर चक्र की, हम मॉर्निंग इवनिंग जो प्रैक्टिसेस करते हैं चक्र मेडिसिन की, लेकिन जो डेली रूटीन में आपके साथ जो हम बात करते हैं, एक्टिविटीज में जब शामिल होते हैं, तो उसमें जो ईगो फैक्टर है उसमें हम बार बार उसको काउंट डाउन करते हैं कि जो कुंडलनी है वो हमें बार बार अवेयर करती है। कुंडलनी हर एक प्लेन के ऊपर मिलेगी। हर एक प्लेन का मतलब ये है कि हम चाहे लोअर स्ट्रेटा, हम चाहे हम इंसेक्ट बीइंग हैं, चाहे वो एनिमल बीइंग है, चाहे वो प्लांट बीइंग है, और चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, और चाहे ऊपर जो मास्टर्स हैं उनके साथ भी। तो जो कुंडलनी होती है वो हमें अवेयरनेस सिखाती है। अब हमें ये बात समझ आ गई कि जो अवेयरनेस है वो हर लेवल पे, हमें अवेयरनेस का मतलब ये हो गया कि वो हमें कुंडली इवॉल्व करना चाहती है, यानी कि मूलाधार में वो सोई हुई पड़ी है, और एकदम से अब हम जैसे बातें कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ नई चीजें ध्यान में आती है। ये जो अवेयरनेस है ये भी कुंडलिनी शक्ति का जागना है। ठीक है, तो हम जब जागते हैं, हमने अभी एग्जाम्पल दिया, मान लो हम उसी एग्जाम्पल को फिर से उठाते हैं कि हमने रिक्शा वाले को 15 रुपए उसने मांगे और हमने 12 रुपए की भैंस की एक दिन कर ली। हम फिर कभी मार्केट में गए तो हमने फिर से 12 रुपए की, हमने चौथी बार जब हम जाएंगे तो हम शायद उस बहस को नहीं करेंगे। हमारे अंदर वो अवेयरनेस आ चुकी होगी कि यार 3 रुपए हम पैसे भी तो दान में दे ही सकते हैं। एक हमारी ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। एक और भी आएगा कि हो सकता है कि भी 15 ही रुपए हो, हम वैसे ही घटाना चाहते हैं। तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमें अवेयर करती है। कुंडलिनी शक्ति मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीनों में सबसे ज्यादा एक्टिवेट करना सिखाती है। उसके बाद तो हमारा फ्लो चलता है, हृदय चक्र में ऑटोमेटिकली फ्लो होता है। हृदय चक्र में इतनी हमें जरूरत नहीं होती जितनी कुंडलिनी शक्ति, जो तीनों हमारे सेंटर्स हैं, उसमें जरूरत होती है। तो कुंडलिनी शक्ति क्या करती है कि वो हमें जगाती है। अब हम कुंडलिनी शक्ति के साथ एक पार्ट और जोड़ते हैं कि मान लो मैंने सामने देखा और मैंने बात की कि भाई 15 रुपए, इस बार हम 15 रुपए ही दे देते हैं और अच्छे बन जाते हैं। और हम अच्छे बन गए और अंदर से खुशी भी हो गई कि हमने 15 रुपए दिए, और एक सेटिस्फेक्शन भी हो गई, हमारी कुंडलिनी शक्ति जाग गई थोड़ी देर के लिए। अब हम फिर भी नाप तोल करने लगे। तो ये कुंडलिनी शक्ति भी फिजिकल लेवल पे जो हमारे साथ एक एक्टिविटी हुई, हमने उस उसके माध्यम से हमने कुछ लिटिल बिट पार्ट सीखा, लेकिन वो मेरे प्राणमय शरीर और उससे पीछे का जो एस्ट्रल बॉडी है उसमें अभी पक्व अवस्था नहीं हुई। हम हमने फिर से कुछ महीनों के बाद हम फिर से गए मार्केट में, और फिर से हमने देखा कि हमने रिक्शा की बजाय हमने एक ऑटो वाला कर लिया, या हमने गाड़ी कर ली, उबर कर लिया, और हमने फिर से ये आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। सही आर्ग्यूमेंट इज ओके, बट अगर हम हद से ज्यादा ही उस आर्ग्यूमेंट को करते तो हमें ये इंटरनल ये देखना है कि आपकी एनर्जीज कहाँ कौन से चक्र में फ्लो कर रही है। तो कुंडलिनी क्या करती है कि वो धीरे दिखाती है, जैसे कि हमने जब बात की थी कि हम एलिमेंटल किंगडम से हम मिनरल किंगडम में, और मिनरल किंगडम से हम प्लांट किंगडम में, और प्लांट किंगडम से हम एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम से हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं। और हर जगह ही कुंडलिनी जो अवेयरनेस है वो हमें नई नई चीजों की एक्टिविटी के माध्यम से हमें वो जगाना सिखाती है। और वो जो कुंडलिनी है वो एक जगह जगाना नहीं सिखाती, वो हमें पक्व अवस्था तक पहुंचाती है। हम कच्ची अवस्था में सीखते हैं पहले, फिर धीरे धीरे पक्व अवस्था होते होते, जैसे हमने पिछली बार कर्मों की बात की थी,
कि अकर्म से कर्म करना, उससे अधिक कर्म करना और उससे अधिक कर्म करना गलतियां करते हैं, तब हम अवस्था तक पहुंचते हैं। सेम जो कुंडल, वो जो फोर्स है, उसका काम सिर्फ इतना है, पूरे जगत में काम ही इतना है कि वो सिर्फ अवेयरनेस लाना सिखाती है, चाहे वो एनिमल किंगडम में हो और चाहे वो ह्यूमन किंगडम में हो। तो कुंडलनी क्या करती है कि वो स्टेप बाय स्टेप, सब सब मैथमेटिक्स फिक्स है। अगर हम अपना मन अंदर जोड़ लेते हैं, ईगो आ जाता है, तो हमारा मैथमेटिक्स जो नेचर का जो क्रिएशन का मैथमेटिक्स है वो टूट जाता है और हमारा मन के अंदर हम बह जाते हैं। जैसे कुंडलनी का अवेयरनेस की बात हम कर रहे हैं, तो एक चीज मुझे बीच में याद आ गई कि जो कुंडलनी है, अगर हम उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम कई बार क्या करते हैं, बहाव में आके और हम कुछ दिखाने के मात्र से या सुपरफिशियली दिखावे के मात्र से कुछ चीजें कर डालते हैं। बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम हवाबाजियों में आ जाते हैं। और बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि ये हमने गलती की। और ये गलती का जो रियलाइजेशन करवाना सिखाते हैं, ये सिर्फ कुंडलिनी सिखाती है कि आगे से तुम ये गलती मत करना। लेकिन फिर सेकेंड टाइम अगर हम गलती करते हैं, फिर थर्ड टाइम हम गलती करते हैं, फोर्थ टाइम गलती करते हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो हम गलतियां करके सीखते हैं, ये भी कुंडलिनी का ही पार्ट है। तो हम जब मणिपुर चक्र, यानी कि जो हमारा ईगो और सेल्फ सेल्फ आइडेंटिटी, जहां पे हम ईगो को छोड़ के, ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी, इन दोनों में जिस दिन हम डिफरेंशिएट करते हैं, उस दिन हमें अपने आप दूसरों के साथ बिहेव करना आ जाता है। अब इसमें जो कुंडलनी का जो पार्ट है, उसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करती हूँ, क्योंकि कुंडलनी साथ साथ चलती है। जैसे जो नीचे से जो ये सोई हुई है, और सोते सोते जब ये जागती है तो कुछ देर तो जागेगी, और जैसे जो रिद्धि सिद्धियां होती हैं, कुंडलनी जगा लेते हैं, और कुंडलनी जगाने के बाद वो रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं, वो कहते हैं भाई मेरा तो फ्लो बना हुआ है। तो वो कुंडलनी का एक पार्ट ये भी होता है कि जिसमें हम एक पोर्टल हमारा खुल जाए, और हम उसी चीज को, उसी में बह जाएं, और कुंडलनी का जो साइड इफेक्ट बोला जाता है, या कुंडलनी का जो बैड इफेक्ट है, वो ये भी आता है कि उसकी जो एनर्जी है, जो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, और इससे बहुत सारी एनर्जी लूज होके बहुत सारे हमें बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। रीजन बीइंग कि जैसे मान लो अब हम मणिपुर चक्र की बात कर रहे हैं, हम ये सोचने लग जाए हमारे पास, क्योंकि ईगो का ही ये सारा पार्ट है हमारा, और हम ये सोचने लग जाए हमारे पास, हम ईगो से भरे हुए हैं, या नार्सिस्ट, हमने पिछली से पिछली बार भी बात की थी। नार्सिसिज्म है कि हम अपने आप को ही समझदार समझने लगते हैं। हमें लगता है कि देखो हम स्पिरिचुअलिटी में हैं और हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। ये हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव में जजमेंटल होने लगते हैं। जजमेंटल होने का मतलब कि हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं तो, क्योंकि देखो इतनी सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ता हूँ, तो दूसरे वाले से तो मैं कहीं ना कहीं ज्यादा समझदार हूँ, है ना। तो जब ऐसा होता है, तो हमारा जो ईगो का जो फ्लो है, उसमें कुंडलनी टेस्ट लेती है, और जो अवेयरनेस तो बढ़ गई। अब एक अवेयरनेस बढ़ते 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 मुझे लगने लगा कि अब मैं ही, मुझे ही सब कुछ आता है, और दूसरे को अगर आता है तो मेरे से कम आता है, हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो वो क्या है कि वो एक ब्लास्ट होता है, जब हम ईगो जब और बढ़ जाता है, तो हमारी मेंटल बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, और मेंटल बॉडी ही कोलेप्स कर जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुंडलनी है, उसका रोल भी ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी के साथ बताया गया है। इसके साथ जो कुंडलनी है, उसका एक इम्पैक्ट ये भी है साथ में कि जो हमारी तीन बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी है, और हमारी इथरिक बॉडी है, यानी कि प्राण शरीर है,
और एस्ट्रल बॉडी है। इन तीनों का रिलेशनशिप होता है। और कुंडलनी क्या करती है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फिर से हम उसी बात को, ये एग्जाम्पल लिया था एक, हम पिछले से पिछली बार हम बहुत सारी बार एग्जाम्पल लेते हैं, बिस्किट वाला एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। तो अब हमारे घर में 3-4 तरह के बिस्किट हैं, और हमें अवेयरनेस कुंडलनी सिखा रही है। हम थोड़ा सा मूलाधार से ऊपर उठे, आज हमारे पास गेस्ट आए, आज तो हमने भेदभाव नहीं किया, आज तो हमने जो सा बिस्किट सामने आया दे दिया, कुंडलनी जाग गई। कच्ची है अभी, इमेच्योर बोलते हैं उसको। तो वो इमेच्योर जो कुंडलनी है, अच्छा बनने के लिए ईगो आ रहा है साथ में, कि आज तो मैं बहुत अच्छा हूं, क्योंकि आज मैंने ये बात इक्वलिटी करके मैंने अपने सामने गेस्ट को दे दी। लेकिन अगले दिन फिर कोई गेस्ट आए, अगले दिन हमसे गड़बड़ हो गई, तो कुंडलनी क्या हुई, दोबारा से जो थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में गई थी, वो फिर से डाउन वहीं पे मूलाधार चक्र में जाके फिर से सो गई, बैठ गई। उसको डार्क जोन बोलते हैं, डार्क जोन एंड लाइट जोन, क्योंकि मणिपुर चक्र फायर एलिमेंट है, तो वो लाइट जोन है, और जो नीचे का एरिया है वो डार्क जोन है। उसको जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है, सबसे डिफिकल्ट है मूलाधार चक्र से लेके और मणिपुर चक्र को जगाना। इसीलिए इसको एक्टिविटी पार्ट बोला गया, इसीलिए इसको विल पार्ट बोला गया, इसीलिए इसको कर्म बोला गया, कि बार बार जगाओ भाई, अपने हाथ से काम करो, और आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही काम करो। तो कुंडलनी क्या करती है कि धीरे धीरे अवेयरनेस, क्योंकि पीछे से आ रहा है, कॉस्मिक एनर्जी है ये, तो कॉस्मिक एनर्जी जो फोहट है और जो कुंडलनी है, जो वाइटल है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हमारा कंट्रोल नहीं है। हमें ये बार बार अवेयरनेस देती है कि अब तुम एक भौतिक स्तर पे, जो सामने से जो सेंस के जरिए, सेंसेस के जरिए हम जो सीखते हैं, और उसके बीच में जो हमारा प्राण शरीर है, वो हमारे फ्लो में उस चीज को पक्का बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है। और ब्लूप्रिंट बनाने के बाद जो पीछे एस्ट्रली जो हमें मैसेजेस मिलते हैं, उस मैसेजेस से जो हमारा थॉट प्रोसेस है, उसको भी पक्का बनाता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि आज तो हमने बिस्किट दे दिए, ठीक है, उसमें ईगो भी पनपा है अभी, क्योंकि हमने थोड़ा सा बैलेंसिंग काम किया, लेकिन अंदर ईगो जगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे सत्वगुण आएगा, वैसे वैसे ईगो भी आता है। ठीक है, अब फिर से हमारे अगले दिन कोई गेस्ट आया, हमने फिर से भेदभाव कर दिया। अब हमने कुंडलनी को पढ़ लिया, मणिपुर चक्र को पढ़ लिया, ब्रो चक्र को पढ़ लिया, ज्ञान पढ़ लिया, कर्म परंपरा पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन भेद रही है। तो होता है, हमें पकाने की प्रक्रिया सिखाती है। तो मणिपुर चक्र एक ऐसा चक्र है जिसको हम सोलर प्लेक्सिस या फायर प्लेक्सिस बोलते हैं। फायर का मतलब पिछली बार हमने बताया था कि रोशनी से भरा हुआ है। जितने आप अच्छे होंगे, जितने आपके हाथ पैर चलेंगे, उतने अच्छे तरीके से एंजाइम्स आपके रिलीज होंगे। जितना आप इक्वलिटी से चलेंगे, जितना आप ट्रूथफुल होंगे, जितना आप ईगो फ्री होंगे, उतने ही आपकी सारी बॉडी का जो फिजिकल जो डोमेन है आपका, वो सारा बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अब एक पार्ट पे हम अच्छे हैं, और लेकिन एक पार्ट पे अगर हम बुरे हैं, तो एक एनर्जी, एक पेटल, उन 10 पेटल्स में से एक पेटल डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिवर सिरोसिस हो जाना, लिवर डिसऑर्डर हो जाना, फैटी लिवर हो जाना, के साथ साथ हमारे थॉटफुल बॉडी मेंटेन को इम्पेक्ट डालती है। ये आपको डेली के रूटीन में, मतलब शायद मैं तो फर्स्ट एपिसोड से ही कहती हूँ कि आपको अपनी डायरी जरूर मेंटेन करनी चाहिए, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करें, क्योंकि आसान नहीं है इतनी जिंदगी, मतलब निकालने के बाद, किताबें पढ़ने के बाद, अब मतलब पिछले लगभग 6-7 सालों से अब ये फील होता है कि आप जो प्रैक्टिकली जो आ रहे हो, आप प्रैक्टिकली जो बिहेव करते हो किसी के साथ, तो उसका इम्पेक्ट ज्यादा पड़ता है आपकी सेल्फ इवोल्यूशन के ऊपर।
सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर। तो इसीलिए जो ये लाइट, जो हमारा फायर वाला एलिमेंट है, या मणिपुर जैसे हमने बोला था कि जो मणि है जैसे वो चमकती रहती है, सेम इसी तरीके से अगर हम अपनी उस ट्रूथ के साथ काम करते हैं, या हम इक्वलिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपके नाभि से जो नीचे का एरिया है वो सारा आपका विल और एक्टिविटी का एरिया है। खड़े होके किसी को पानी देना, खड़े होके खाना देना, खड़े होके अपना काम करना, ये सारा फिजिकलिटी का जितना भी पार्ट है, जो कर्म सिद्धांत है, वो सारा हमारा लोअर चक्र से रिलेटेड है। तो जब हम, लेकिन मैं फिर से इसमें बीच में बताती हूँ कि कुंडलनी के साथ हम टेम्परेरीली जाग जाते हैं, और हमारा इथरिक मेडिटेशन का और हमारी योगिक प्रैक्टिसेस का फायदा क्या होता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी तीनों बॉडीज का सिंक्रोनिसिटी होता है, तीनों मिलते हैं, और उसी के माध्यम से हम कुछ कुछ जागना सीखते हैं। मेडिटेशन से हमें ये पता लगता है कि क्या मेरी तीनों बॉडीज मिलके काम कर रही हैं, या मेरी एस्ट्रल बॉडी अलग है, मेरे एस्ट्रल बॉडी में भी चक्रास होते हैं, वो चक्रास अलग अपना स्टोर हाउसेस बनाते हैं जिसमें मेमोरीज आती हैं, जिसमें परसेप्शंस आते हैं। मेंटल बॉडी का एरिया है थोड़ा सा, तो हम उस परसेप्शंस में, उसमें मेमोरीज में उलझ जाते हैं, और इधर हमारा कुछ मेमोरीज कुछ और है और हम फिजिकली कुछ और करते हैं। फिजिकली बहुत मीठे हैं, लेकिन पीछे मेमोरीज में कि मैं ठीक है, हो गया हो गया, अब मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अंदर जो एस्ट्रली जो हमारा चलता है वो सारा ईगो से रिलेटेड है। ये सारा पीछे का एस्ट्रल बॉडी का काम यहाँ पे ईगो से कंसर्न होता है। तो हम इस तरीके से हमारी जो बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, जैसे अब हम स्टमक के ऊपर चलते हैं, जो स्टमक है उसके अंदर जो म्यूकोजा की लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और उसके अंदर जो HCl स्पेसिफिकली जो द्रव्य होता है, अगर मेरे अंदर उस तरह का भाव है, जेलस का भाव है, तो ऑटोमेटिकली मणिपुर चक्र के हिसाब से अ, जो फायर है अगर वो बढ़ गई तो उससे अल्सरेशन होने की बहुत सारे, मतलब अलग अलग टाइप के कॉज फैक्टर से अल्सरेशन हो सकता है। इसी तरीके से हमने पिछली बार भी इस चीज को जोड़ा था कि जो लिवर है, अकॉर्डिंग टू लुइस एले, कि जो बिटरनेस है वो कहीं गॉल ब्लैडर और लिवर के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो अब हमें चेक करना है कि अगर मेरे अंदर बिटरनेस है किसी भी छोटे से छोटे पार्ट को लेकर, तो उस बिटरनेस को अगर हम सुधारते हैं तो कहीं मेरी जो फायर एलिमेंट है वो बैलेंस हो पाएगा। सेम इसी तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब मैं कहती हूँ कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है सीलिएक प्लेक्सिस में, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। उसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि जैसे हमने पिछली बार बात की थी भगवत गीता की, यज्ञ कर्म की बात की थी कि आ जाओ, तुम मेरे ही हो, और आओ मैं तुम्हें खाना देता हूँ, है ना। तो प्रसाद और महाप्रसाद की बात की थी। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया। ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया होता है कि जैसे रोटी कच्ची है तवे पे और उसके बाद वो पक जाए, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गई एक कच्चे से पक्व अवस्था। तो हमारा जो मणिपुर चक्र है वो हमें पक्व अवस्था की तरफ लेके जाता है कि अब हम एक सस्टेनेबल जगह पे आ गए हैं, और अब हमने अपना हृदय की तरफ जो लाइट है, इसी को लाइट एरिया को, फायर को ही बोला गया है कि ऊपर का जो वार्मथ है हृदय की तरफ, जब हम बच्चे से प्यार करते हैं तो ये ही वार्मथ ऊपर की तरफ पहुंचती है कि तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो। तो प्रसाद और महाप्रसाद की बात आती है। तो हम उस जो डायफ्राम का एरिया होता है, जो ये डायफ्राम है, उसके ऊपर हमारी वो वार्मथ पहुंचने लगती है, जो फायर, जो मनी बोला गया है। इसलिए ये जो मनी का पार्ट है ये हृदय के साथ भी कनेक्टेड है।
क्योंकि जो मनी है वो क्रॉस कर जाती है, मतलब लाइट में ट्रांसफॉर्म होके और लाइट में कन्वर्ट होके, वो जो ग्रीन पार्ट जो हृदय का हम अनाहत चक्र में देखते हैं, वो ग्रीन पार्ट इसी का ग्रीन पार्ट आता है। और ग्रीन पार्ट के साथ साथ येलो पार्ट भी बताया गया है अनाहत का। वो इसी का है कि तुम अब पक्व हो चुके हो, तुम पके फल की तरह हो, तुम दूसरों को रस देने वाले हो। तो मणिपुर जो चक्र है वो रस देने वाला होता है, सभी को एंजाइम्स रिलीज करता है। तो प्यार की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे ईगो को ड्रॉप करके सेल्फ आइडेंटिटी से शुरू होके और ऊपर की तरफ जो हमारा जो डिवाइन लव या डिविनिटी ऑफ लव है, वो हमारा ईगो जब हम छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, उसके बाद फिर आपके सारे चक्रास ऑटोमेटिकली खुलने लगते हैं। इसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अ, मूलाधार चक्र है, या हम स्वादिष्ठान चक्र है, या मणिपुर चक्र है, कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम अब हम अपने अंदर झांके कि क्या मैं उस पैसे का यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी जॉब का यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये क्या मेरे घर, मेरा जो बड़ा घर है, क्या मैं उसका यूटिलाइजेशन सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ अपने लिए कर, या मैं सिर्फ अपने चार बंदों के लिए कर। अब ये देखना है कि अगर मैं, मेरा हृदय खुला है, वो लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, तो फिर वो समझ लो कि मैं सबके लिए खुला है, वो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ चार बंदे ही उस घर में रह रहे हैं और चार बंदों के अलावा पांचवें बंदे को किसी को पसंद नहीं करते, या हम ठीक है प्लांटेशन जरूरी है उसके लिए, सिंपल जरूरी है इसलिए कर रहे हैं प्लांटेशन, या हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, ये अब हमें चेक करना है कि हमारा जो मणिपुर का पार्ट है वो किस तरीके से फ्लोरिश हो रहा है।